प्यारे व साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक कविता के बारे में जिसे हमने लिया है कक्षा 12 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आरोह से, जिसे लिखा है कुंवर नारायण साहब ने, और इसका शीर्षक है बात सीधी सीधी थी पर। दोस्तों, कुंवर नारायण साहब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिससे कविता की रोचकता बनी रहे और हम ये जान पाएँ कि कवि की पृष्ठभूमि क्या थी, जिसके आधार पर ये कविता हमें और रोचक लगने लगेगी। दोस्तों, कुंवर नारायण साहब का जन्म हुआ था फैजाबाद में 19 सितंबर 1927 को। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो चक्रव्यूह, इन दिनों, मेरे साक्षात्कार, कोई दूसरा नहीं इत्यादि है। इन्हें सन 2005 में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जिससे इनकी लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई। और इनकी मृत्यु अभी हाल में ही हुई है, वो हुई थी 15 नवंबर सन 2017 को। तो दोस्तों, आज बात करते हैं, चलिए पहले प्रसंग क्या है इस कविता का। प्रस्तुत कविता शीर्षक बात सीधी थी पर प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं है से ली गई है। सबसे पहले आप नोट करिए यहाँ पर काव्य संग्रह कौन सा है इनका, कोई दूसरा नहीं है से ली गई है। ठीक है। इस कविता में कवि स्पष्ट शब्दों में उजागर कर देना चाहता है कि कोई रचना, कोई कृति, कोई कविता अपने सरल और स्पष्ट मौलिक स्वरूप में ही सबसे सुंदर प्रतीत होती है। यानी कवि कहना चाहता है कि कविताओं को, जो कवि हैं वो, उन्हें कविताओं को सरल भाषा में रखना चाहिए जिससे अधिक से अधिक पाठक उसका लाभ ले सकें। उसको और ज़्यादा क्लिष्ट करने से या कठिन करने से उससे उसकी जो नैसर्गिकता है वो खत्म हो जाती है, यानी उसमें कृत्रिमता आ जाती है और वो प्राकृतिकता को छोड़ देती है। वो आगे कहते हैं, वो इसके लिए बात को तोड़ने, फोड़ने, मरोड़ने या क्लिष्ट शब्दों से भर देने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं महसूस होती है, कवि कहना चाहते हैं। और देखिए उन्होंने कविता में क्या कहा है, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे भाव सौंदर्य की, उसके बाद हम इसमें काव्य सौंदर्य की बात करेंगे। छोटी सी वीडियो, छोटी सी कविता है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप अपने पेपर के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को भी समझा पाएंगे। कविता शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। समझिए कोशिश। यहाँ पर एक हम लोग एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। किसी कवि ने, मान लीजिए, कोई कविता लिखी, मतलब वो सीधी बात करना चाहता था। वो कहना चाहता था कि कोई भी एक उदाहरण देखिए, उसने किसी स्त्री को देखा जो कठिन परिश्रम कर रही है अपने बच्चों को पालने के लिए, तो उसको सीधा लिखा जा सकता था, देखा मैंने उस स्त्री को कठिन परिश्रम करते हुए। अब उसको भयानक शब्दों के साथ भर दिया जाए, ठीक है, तो वो जो सामान्य पाठक है जिसके पास शब्दों की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो उससे दूर भाग जाएगा। तो समाज का एक बड़ा हिस्सा कविता का जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो बात सीधी थी उसको भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ा फांस दिया गया। मतलब वो भाषा के चक्कर में फंस गई बात, और अपना जो मूल रूप थी उससे कैसे भटकती है उसे हम आगे देखते हैं। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। मतलब जो सरल करने की कोशिश थी उसमें उसको तोड़ा गया, भाषा को मरोड़ा गया, शब्द डाले गए, नए नए हटाए गए शब्द। तो उससे कोशिश क्या थी कि बात बन जाए या भाषा से बाहर आ जाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। हुआ क्या, परिणाम उल्टा निकला। इसमें नए शब्दों का प्रयोग किया गया, कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, घुमाया फिराया गया, बात को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, लेकिन इससे बात और से और ज़्यादा क्लिष्ट होती चली गई और बात और ज़्यादा पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्यों कि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाहवाह। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्लिष्ट कविता लिखने, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों की जो कविताएं होती हैं, अरे बहुत शानदार तुमने काव्य लिखा, बहुत शानदार काव्य लिखा, लेकिन एक्चुअल में वो अपना जो काव्य है उसकी प्राकृतिकता खत्म हो जाती है। काव्य का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कि जो उसके अंदर मूल भावना छुपी हुई है वो एक बहुत बड़े समाज के दायरे के अंतर मन में उतर जाए। वो अपना कवि जो संदेश देना चाहता है वो बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। अब भाषा की समझ बहुत ज़्यादा लोग नहीं रखते। अब क्लिष्ट से क्लिष्ट और उसे करते जाओगे तो कौन उसको समझ पाएगा। तो कवि यही कहना चाहता कि मैंने जो भाषा का पेच था, जो बात का पेच था, उसको खोलने की बजाय मैं और कसता गया, लेकिन इस कसावट को देखते हुए लोग, जब कुल मिला के जब क्लिष्ट शब्द और डालता गया कभी, तो लोग तमाशाबीन जो थे उसमें तालियां बजा रहे थे, तो इसलिए कभी और उसको कसता गया। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती थी बात की चूड़ी मर गई,
और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आपने कभी किसी पेज को बहुत ज़्यादा घुमा दीजिए, फिर वो घूमता ही रहेगा, फिर वो कसता नहीं है, उसमें वो बात होती है वो खत्म हो जाती है, उसकी विशेषता खत्म हो जाती है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, फिर आखिरकार हम लोग क्या करते हैं, उसको ठोक देते हैं वहीं पे। लेकिन उससे क्या लगता है कि वो मजबूती आएगी उसमें, अभी वो आगे पता चलेगा। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सबसे ये जो आखिरी पंक्तियाँ हैं, इनके अंदर पूरा पूरा जो सेंट्रल आइडिया है वो इस कविता का छुपा हुआ है। भाषा को सहूलियत से कैसे बरता जाए, इसको आप पहले समझने, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाषा को सहूलियत से कैसे बरता जाए। कवि ने जब कठिन से कठिन शब्दों को डाला कविता, तो उस कविता की आत्मा मर गई। वो बेमतलब उसको फिर एक तरह से कविता बना के उसको नाम दे दिया गया कविता, लेकिन वो उसकी मूल भावना बची ही नहीं थी, वो कविता असल में बची ही नहीं थी। आगे देखिए, तो उसने कविता ने क्या कहा, एक कविता ने फिर प्रश्न किया, कवि को महसूस हुआ कि कविता मुझसे पूछना चाहती है, क्या जो तुम बनाना चाहते हो वो कविता बन गई? तो कवि के अंतर्मन से आवाज आई, नहीं। तो कविता ने ये कहा कि तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना ही नहीं सीखा। भाषा के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ से मतलब क्या है? कवि का कहने का मतलब है कि सरल शब्दों वाली भाषा का दायरा बहुत विस्तृत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन शब्द डालने से कविता बनती है, लेकिन रघुवीर, ये जो आपके कुंवर नारायण साहब हैं, इनको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्द डाल करके कोई कविता बनती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है इसको मुक्त छंद में लिखा गया है, इसको गाया नहीं जा सकता। आप सबसे पहले देख सकते हैं तो ये मुक्त छंद में लिखी हुई है और सीधी एक उद्देश्यात्मक कविता है, एक सीधे सरल शब्दों में लिखी गई है। संस्कृत में शब्द नहीं है, इसमें संस्कृत के शब्द नहीं है ज़्यादा, तो आप लिख सकते हैं सरल शब्दों में लिखा गया। ये आपका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। भाव सौंदर्य बता दिया मैंने, और प्रसंग जो आपका सबसे ऊपर लिखा था वही रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप कविता के भावार्थ को सही तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको कविता बेहतरीन लगती है और लगता है कि ये दूसरे किसी को फ़ायदेवर हो सकती है, आपके किसी सहपाठी को फ़ायदा हो सकती है, तो उसके साथ शेयर जरूर करिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी कविताएँ आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा रही हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिर तक देखने के लिए वीडियो को मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। धन्यवाद।